हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच चीरा। आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स। जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स। ओके, देखिए नंबर सीरीज के अंदर 3 पैटर्न होते हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। मेनली किसके अंदर? बैंक के एग्जाम्स के अंदर। एक होती है मिसिंग नंबर सीरीज और सेकंड होती है रॉन्ग नंबर सीरीज और एक होती है न्यू पैटर्न सीरीज। न्यू पैटर्न सीरीज हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो न्यू पैटर्न सीरीज हमेशा स्टाफ सिलेक्शंस के अंदर या फिर एमपीएससी के अंदर पूछी जाती है और ज़्यादातर वो न्यू पैटर्न सीरीज 1 मार्क के लिए आती है। आज हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है 5 मार्क्स। कौन से? आईपीएस, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, जो बैंक के एग्जाम्स जितने भी एग्जाम्स वेरियस सेक्टर्स के अंदर होते हैं, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पीजीटी ऑफ कोर्स, सबके अंदर मिनिमम 5 मार्क्स का वेटेज नंबर सीरीज रखती है। ठीक है, तो देखिए नंबर सीरीज में 3 पार्ट होते हैं। कौन सा? पहला पार्ट होता है मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। उसी तरह सेकंड पार्ट कौन सा होता है? रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। और तीसरा कौन सा होता है? न्यू पैटर्न सीरीज, न्यू पैटर्न सीरीज। न्यू पैटर्न सीरीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ज़्यादातर ये एसएससी में पूछा जाता है या फिर एडवांस लेवल में पूछा जाता है। ठीक है, अभी ये दोनों मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज हमेशा बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। मेंस लेवल हो, प्री लेवल हो, 5 मार्क का वेटेज हमेशा ये कंपेयर करता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन हो या फिर कॉर्ड इक्वेशन हो, नंबर सीरीज है, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, कि वो ऐसा हो नंबर सीरीज पूछी जा रही है तो कॉर्ड इक्वेशन नहीं पूछा जाएगा, या फिर कॉर्ड इक्वेशन पूछा जा रहा है तो नंबर सीरीज नहीं पूछेगी। पर अगर कोई एक टॉपिक पूछा जा रहा है तो मिनिमम 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। या फिर सिंप्लीफिकेशन, तीनों इक्वल स्टेज में रखा गया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, कॉर्ड इक्वेशन एंड नंबर सीरीज तीनों एक ही पैटर्न में रखा गया है। अगर तीनों में से एटलीस्ट 2 तो पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि वह सिंप्लीफिकेशन कॉर्ड पूछेगा कि कॉर्ड इक्वेशन या फिर नंबर सीरीज पूछी जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में खाली डिफरेंस है कि इसके अंदर हमें क्या फाइंड है? मिसिंग टर्म फाइंड करना पड़ता है। इसमें हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? मिसिंग टर्म फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या फाइंड करना पड़ता है? इसमें जो पैटर्न बैठ रहा है, इसके अंदर जो पैटर्न बैठ रहा है उसमें से ऐसा कौन सा नंबर जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है? इसमें जो पैटर्न बैठ रहा है उसी में से ऐसा कौन सा नंबर है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है? उसी को हम बोलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, देखते हैं मिसिंग नंबर सीरीज में क्या क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, अभी मैं आपको बेसिक क्वेश्चन से पढ़ा रहा हूँ। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हमें क्या फाइंड करना है? मिसिंग टर्म फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? मिसिंग टर्म फाइंड करना है। ठीक है, देखिए अभी पैटर्न क्या बैठ रहा है? पैटर्न हमेशा क्या होता है मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज में? हमेशा हम पहले क्या देखना चाहिए कि पैटर्न किस रिलेटेड बैठ रहा है। जैसे अभी पैटर्न बैठ रहा हो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 17 है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये पैटर्न बैठ रहा है तो पास के डिजिट बैठ रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं बैठ रहा है, एकदम स्मूथली चल रहा है, तो उसको हमें क्या बोलेंगे? स्मूथली सीरीज। स्मूथली सीरीज मतलब क्या? ज़्यादा डिफरेंस नहीं बैठ रहा हो, धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा हो, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हो, तो उस पैटर्न के अंदर हमेशा क्या बैठता है? डिफरेंस। सबसे पहले क्या देखिए? डिफरेंस देखिए। अगर जो सीरीज है बाउंस होती जा रही है, डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना जा रही है, तो उसके अंदर कौन सा पैटर्न बैठेगा? इनटू का बैठेगा। उसी तरह अगर हम लोग तीसरा देखेंगे कि सपोज पहले सीरीज बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर अचानक 3 गुना बढ़ रही है, फिर 5 गुना बढ़ रही है, तो उस सीरीज में क्या बैठेगा? पॉइंट का डिफरेंस बैठेगा। पॉइंट का इंटू 5 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 5, ऐसा 0.5 का डिफरेंस बैठेगा। ठीक है, तो देखिए अभी देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मिसिंग टर्म फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो इसमें सीरीज क्या बैठ रही है? एकदम सिंपल सीरीज है ये, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो हम लोग पता होना चाहिए कि हमें कैसा करना है। अभी इसमें पैटर्न क्या बैठ रहा है? 2, 4, 6, 8, तो क्या बैठ रहा है? 2 का टेबल बैठ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 4 ज़ा 8, तो आगे वाला सीरीज क्या होगी? 2 5 ज़ा 10। क्या होगा? 2 5 ज़ा 10। उसी जगह रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या बैठ रहा है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 11 है। ठीक है, तो इसमें क्या बैठ रहा है? इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है? 2 4 6 8 10, क्या है ये? A1 नंबर भी है और प्लस 2 का टेबल भी है। 2 4 6 8 10, तो आगे क्या होगा? 12 होगा। वहाँ पर क्या दिया? 11 दिया है, तो हमें क्या फाइंड मिल गया? 11 जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसा हमें आगे के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहला क्या होता है? स्मूथली रनिंग सीरीज, स्मूथली रनिंग सीरीज। स्मूथली रनिंग सीरीज में कौन सा पैटर्न बैठता है? जैसे 2 4 6 8 12 16, फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार स्मूथली रनिंग मतलब किस, इन शॉर्ट मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं बैठ रहा है,
धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे मतलब 2 का 4 और 4 का 6, 6 का 8, 8 का 12, 12 का 16, फिर 16 का आ गया ऐसा। तो इसे क्या बोलते हैं, स्मूथली रनिंग सीरीज बोलते हैं। काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं बैठ रहा हूँ। अगर डिफरेंस ज्यादा हो या फिर 3 गुना 4 गुना 5 गुना डिफरेंस हो ना, तो हमेशा उसके अंदर मल्टीप्लाई का मेथड फॉलो होता है। इसके अंदर सबसे पहले देखिए, और 90% चांसेस है अगर स्मूथली रनिंग सीरीज जा रही हो, अगर स्मूथली रनिंग सीरीज जा रही हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही हो, तो उसके अंदर 90% चांसेस है कि डिफरेंस का मेथड हमेशा बैठेगा, डिफरेंस का मेथड हमेशा बैठेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये ट्राई करिए कि डिफरेंस बैठेगा, लेकिन इतना लिंक होना चाहिए कि अगर हम लोग को पता है कि स्मूथली रनिंग सीरीज हो तो डिफरेंस नंबर्स डबल होते जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, अगर पॉइंट में डिफरेंस में बढ़ रहा हो, पॉइंट में डिफरेंस बढ़ रहा हो तो मल्टीप्लाई, और अगर सपोज बढ़ रही है, कांस्टेंट हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट फिर बढ़ रही है, उसके अंदर क्या होगा 0.5 या 0.5 0.6 या फिर पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, वो सीरीज हमेशा पॉइंट से बैठेगी, देख लेना, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, ठीक है। आज हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नंबर सीरीज का मेन डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। नंबर सीरीज है क्या, ओके। नंबर सीरीज इज अ फॉर्म ऑफ अ सीरीज इन विच पर्टिकुलर नंबर्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड मिसिंग नंबर आर टू बी फाइंड आउट। Nowadays number series is an important part of each and every government exams. नंबर सीरीज हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स का मेजर रोल प्ले कर रही है, ठीक है। नंबर सीरीज हर एक एग्जाम के अंदर एकदम मेजर रोल प्ले कर रही है। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, या फिर एमपीएससी के प्री सी सेट के अंदर, या फिर यूपीएससी के सी सेट के अंदर एटलीस्ट 1-2 मार्क की नंबर सीरीज पूछी जाती है, ठीक है। तो स्पेशली बैंकिंग के अंदर ये 2 मेजर पूछी जाती है, ठीक है। कौन सी, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। बच्चों को लगता है रॉन्ग नंबर सीरीज हार्ड होती है, जबकि मैं तो बोलूँ रॉन्ग नंबर सीरीज सबसे ईजी है। मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है रॉन्ग नंबर सीरीज का। सबसे ईजी मेरे को लगता है रॉन्ग नंबर सीरीज है। काफी एक ही पैटर्न फॉलो करना है, एक पैटर्न बैठ गया तो प्रॉपर्ली पूरी सीरीज बैठ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर सीरीज। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मिसिंग नंबर सीरीज, ओके। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिसिंग नंबर सीरीज। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन देखिए 66 है, 75 है, 70 है, फिर उसके बाद क्या 79 है, फिर मिसिंग टर्म है, उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें 83, सॉरी उसके बाद क्या 83 है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, डिफरेंस ज़्यादा ना हो, स्मूथली रनिंग सीरीज है ये। ज़्यादा डिफरेंस बैठ रहा है इस सीरीज के अंदर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं बैठ रहा, धीरे धीरे सीरीज इंक्रीज हो रही है। और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। ऐसे में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिगजैग। जिगजैग इसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग। मतलब बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है। तो इसमें हम लोग को और एक पैटर्न फॉलो होता है, क्या होता है, अल्टरनेट सीरीज। इसमें क्या फॉलो होता है, अल्टरनेट सीरीज। इसमें क्या फॉलो होता है, अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज मतलब क्या, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऐसा। मतलब 66 फिर को हम डायरेक्ट किससे कंपेयर करेंगे, 70 से कंपेयर करेंगे, 70 किससे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे, फिर उससे 75 किससे कंपेयर करेंगे, 79 से करेंगे, और 79 किससे कंपेयर करेंगे, 83 से कंपेयर करेंगे। ऐसे इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सीरीज, एक छोड़ के एक, ठीक है। और हमेशा अगर ऐसी सीरीज बैठ रही है, एक बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो हमेशा उसमें 90% चांसेस है कि अल्टरनेट सीरीज हमेशा बैठेगी। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक चेक करिए तो आपका सीरीज का पैटर्न हमेशा बैठ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका पैटर्न कैसा है, ओके। इसका पैटर्न कैसा देखते हैं, ठीक है। $66, 75, 70, 79, मिसिंग टर्म 83, ओके। तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, अगर बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, तो अल्टरनेट सीरीज फॉलो करिए, अल्टरनेट सीरीज का मेथड फॉलो करिए। डायरेक्ट 75 छोड़ दीजिए, डायरेक्ट 66 को 70 से कंपेयर करिए, 66 को डायरेक्ट 70 से कंपेयर करिए, +4 हो रहा है। उसी तरह अगर 75 को हम लोग 79 से कंपेयर करें तो क्या कितना है, +4 हो रहा है। उसी तरह अगर हम लोग 70 को इससे कंपेयर करें, इसलिए हमें ये मेथड फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली बात है 79 को अगर 83 से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। देखिए +4 का मेथड फॉलो हो रहा है, +4 इसको इससे कंपेयर करो तो +4 हो रहा है, इसको इससे कंपेयर तो +4 हो रहा है, और इसको इससे करो तो +4 हो रहा है। तो पैटर्न क्या बैठा है, +4 का पैटर्न बैठा है, सब में +4 होते गया, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज में बैठ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम लोग 70 में +4 करेंगे तो कितना आएगा, इधर 74 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 74 है क्या ऑप्शन के अंदर 74। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईजी है, बस कैसा आप लोग पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या, किस समय में कौन से मेथड फॉलो करना है। इसमें क्या फॉलो करिए, जिगजैग मतलब बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, तो इसमें हमेशा अल्टरनेट सीरीज फॉलो होती है। अल्टरनेट मेथड हमेशा फॉलो होता है, क्योंकि अल्टरनेट मतलब क्या होता है, मतलब पता है क्या, अगर आपका बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा कंपेयर करते जाओगे तो टाइम लगेगा। अभी इसमें और एक मेथड देख सकते हैं, अगर सपोज डिफरेंस भी कम है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी कम है, तो हम लोग इसके अंदर और एक मेथड देख सकते हैं। इसमें कोई बैठ रहा है, ठीक है,
66 को अगर 75 से कंपेयर कर रहे हो तो क्या बैठ रहा है, प्लस 9 का बैठ रहा है। उसी तरह का 75 को अगर 70 से कम कंपेयर कर रहे हो तो -4, अगर 75 में और 70 माइनस करो तो ऑब्वियसली मतलब -5 का। ओके, उसी तरह 70 और 79 में कंपेयर करोगे तो +9 का आ जाएगा डिफरेंस। क्या आएगा, +9 का डिफरेंस आएगा। उसी तरह अगर हम लोग अगर सपोज देखिए +9 -5 +9, पैटर्न क्या बैठ रहा है, +9 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, -5 होगा। तो 79 में से अगर -5 करो तो क्या आ जाएगा, 74 आ रहा है। हम लोग का ये मेथड बैठ रहा है, पर चांसेस कम है कि इसका आंसर एज इट इज वही बैठे जो हम लोग को अल्टरनेट सीरीज मेथड में बैठ चुका है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले चेक करिए कि अल्टरनेट सीरीज मेथड चेक करिए। मैं आपको बेसिक से बेसिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस कम हो, सॉरी अमाउंट अगर ज़्यादा धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ रहा हो तो चांसेस कम है, रेयरली चांसेस है कि ये मेथड फॉलो करेगा। हमेशा 90% चांसेस क्या है कि अल्टरनेट मेथड हमेशा फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या है, 74। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 46, 50, 41, 57, 32। अगला मिसिंग टर्म फाइंड करिए। ठीक है, अभी देखिए बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो देखिए पहले डिफरेंस देख के देखते हैं, डिफरेंस में कैसे हो रहा है। अगर सपोज हम लोग देखते हैं 46 को अगर हम लोग 41 से कंपेयर कर रहे हैं तो कितना आएगा, -5 का आ जाएगा। -5 का डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियसली बात है आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग 41 को 32 से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, -9 का आ जाएगा, बैठ रहा है। उसी तरह अगर हम 50 को 57 से कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, +7 का आ जाएगा। उसी तरह 41 को 32 से कंपेयर करोगे तो कितना आ रहा है, -9 का आ जाएगा। देखिए -9 तो ऑब्वियसली बात है ये पैटर्न क्या हो जाएगा, अगला क्या होगा, -4 का हो रहा है ना, 4 प्लस करिए, -14 करिए यहाँ पर। अगर 57 से 14 गया तो क्या आ जाएगा, 43। ऑब्वियसली बात है पैटर्न नहीं बैठ रहा हमारा। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, मतलब कैसा, मतलब दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग क्या मेथड फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, 46, 50। दूसरा क्या बोला था आपको, अगर डिफरेंस ज़्यादा ना हो, मतलब सॉरी धीरे धीरे अमाउंट बढ़ रही हो या फिर कम हो रही हो तो दूसरा डिफरेंस मेथड फॉलो करिए। स्मूथली रनिंग में डिफरेंस या फिर डबल डिफरेंस में आंसर 90% चांस है कि बैठ जाता है। ठीक है, स्मूथली रनिंग में हम लोग का डिफरेंस या फिर डबल डिफरेंस में बैठ ही जाता है आंसर। देखिए 46 और 50 में कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ऑब्वियसली 50 और 49 में कितना डिफरेंस है, मतलब +4, -9, +16, -25। तो अगला क्या होगा, +36। अभी देखिए क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस करने के बाद हमें क्या मिला, 4 है, 9 है, 16, 25, 36 है। ऑब्वियसली बात है जिसको स्क्वायर रूट लर्न हो, क्यूब रूट लर्न हो तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड्स के अंदर उड़ा देगा। अगर आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट लर्न ना हो ना तो आप लोग क्या करोगे, इसके भी डिफरेंस लेते बैठ जाओगे। क्या करोगे, इसके भी डिफरेंस लेते बैठ जाओगे और आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, उसी तरह 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, उसी तरह 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ऑब्वियसली बात है अभी यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ -9 हो रहा है, +16 हो रहा है, -25, यहाँ पर क्या होगा, +36, 36 + 32 कितना होता है, 68। 68 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 68 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन के अंदर है कि 68, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, पैटर्न देखिए बच्चों, डिफरेंस ज़्यादा ना हो, मतलब सॉरी ज़्यादा धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हो, कम हो रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, मैं एक तो अल्टरनेट सीरीज बैठेगी, नहीं तो क्या बैठेगा, डिफरेंस बढ़ेगा। डिफरेंस से चांसेस है कि आंसर आ ही जाता है। अभी देखिए मैंने आपको डिफरेंस में देखा, बैठ गया, +4 का पैटर्न बैठ रहा है, -9 का, +16 का, -25, +36 का, सब किसके स्क्वायर है, 2, 3, 4, 5, 6 के स्क्वायर है। ठीक है, सब में बच्चों क्या है, ईजी है, बस आपको क्या लर्न होना चाहिए, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, एटलीस्ट आपको कितने तक, 40 तक स्क्वायर रूट लर्न होनी चाहिए। उसके बाद क्या लर्न होना चाहिए, 30 तक टेबल्स मिनिमम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग आप कर रहे हो, एनी 20 तक क्यूब रूट, मतलब मिनिमम। बच्चों को ये 100 तक लर्न है, ये 50 तक लर्न है, ये 40 तक लर्न है। बच्चे काफ़ी ब्रिलियंट हो चुके हैं, बस मैं आपको स्टार्टिंग कर रहे हो ना, आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो, इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से बेसिक जाइए, एटलीस्ट 40 तक लर्न करने की कोशिश करिए, 30 तक टेबल लर्न करने की कोशिश करिए, या फिर 20 तक क्यूब रूट लर्न करिए। होता है स्टार्टिंग 1-2 महीना प्रॉब्लम देगा, अपन लर्न होगा। इसी तरह देखिए आज अगर आपको स्क्वायर रूट लर्न हो तो ऑब्वियसली बात है आप लोग का आंसर और ऑब्वियसली बात उड़ा दोगे। तो इसका आंसर क्या, 68 है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13, 20,
46 109 233। अगला ऑप्शन क्या है? ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें? मिसिंग टर्म फाइंड करना है। अभी देखिए सीरीज क्या हो रही है, 13 20 46 109। देखिए एक तो डबल डिफरेंस में बैठ सकता है, सीरीज बाउंस हो रही है, डबल भी हो रही है, एंड में डबल हो रही है। सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, ज़्यादा एक तो देखिए ज़्यादा इससे में बढ़ नहीं रही है, देखते अगर उससे हमारा सीरीज बैठे तो ठीक है, देखते डिफरेंस, देखते डिफरेंस 20 में से 13 का तो कितना आ गया, +7 का आ जाएगा। उसी तरह अगर क्या 46 में 20 का तो 26 आ जाएगा, +26। उसी तरह अगर 109 में अगर 46 प्लस करोगे, सॉरी माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। उसी तरह अगर 233 को 109 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। देखिए 109 7 26 64 63 124, तो अगला क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है आप लोग, समझ में नहीं आ रहा, बच्चे क्या बोल रहे हैं यार काफ़ी टफ हो गया क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन कैसा क्यों आया एग्जाम के। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स का देखने को पक्का मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम का देखने को पक्का मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर आप लोग क्यूब रूट लर्न हो गए ना तो समझ जाओगे कि ये देखिए 7 को देख के कुछ लग रहा है, 26 को देख के कुछ लग रहा है, या फिर 63 को देख के कुछ लग रहा है, या फिर 124 को देख के कुछ लग रहा है। यार देखो बच्चों, अगर आपको लर्न ना हो 2 का क्यूब -1 क्या होता है, 7 होता है। 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7। उसी तरह 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27, 27 - 1 26। उसी तरह क्या होगा 4 का क्यूब -1 64 - 1 63। उसी तरह अगला क्या होगा 5 का क्यूब -1 124। उसी तरह क्या होगा अगला 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 में से अगर 1 गया तो 215 आता है। 215 को अगर हम लोग 233 पर प्लस करोगे तो क्या आएगा, 233 में अगर 215 प्लस करोगे क्या आएगा, आखिर 8 3 + 1 4 4 + 2 + 2 4 4 4 4 4 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या 448 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। एक ऑप्शन अंदर 448 पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे पहले भी क्वेश्चन में आपने देख लिया, स्क्वायर रूट के ऊपर एक क्वेश्चन बैठ गया। अगला क्वेश्चन क्या बैठा, क्यूब रूट के ऊपर क्वेश्चन बैठा। इससे समझ में आ रहा है बच्चों, अगर IUPAS RRB आपको देना है उसमें 15 क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज सब इसी में रहते हैं। 20 क्वेश्चन का खाली 3 पैटर्न रहता है। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन अगर अभी देखिए आप यहाँ पर स्क्वायर रूट क्यूब रूट काम आ रहे हैं, यही क्यूब रूट आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के अंदर भी काम आएंगे, यही क्यूब रूट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएंगे। और वही अगर आप DIB सॉल्व करोगे तो परसेंटेज में भी अगर आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट हो तो ऑब्वियसली बात है आप लोग ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लोगे एज कम्पेयर टू जिसको याद नहीं होगा वो। ठीक है, तो वो कंपेयर करिए बच्चों। अगर आप लोग को अगर पेपर निकालना हो तो आपको लर्न होना चाहिए, जितना मैंने बोला उतना तो लर्न कर लिया एटलीस्ट, तो आपका पेपर निकलने के चांसेस है। कौन सा प्री मेंस के लिए मैं आपको अगले बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है 448। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है 3.5 मिसिंग टर्म 21 84 420 2520। ठीक है, 2520। अभी देखिए मैंने आपको पहले क्या बोला था कि नंबर सीरीज बाउंस कर रही है, डिफरेंस जा रहा है, उसका डबल हो रहा है, फिर 3 गुना हो रहा है, फिर 4 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। तो उसमें सीरीज में क्या बैठेगा बच्चों, मल्टीप्लाई का बैठेगा। ऐसे सीरीज में हमेशा मल्टीप्लाई मेथड बैठेगा ही। देखिए 21 को अगर हमें 84 चाहिए तो 21 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 1 × 4 कितना होता है 84 होता है, 4 × 4 = 8, यस 84 होता है। बढ़िया हमारा ये भी। तो देखते हैं हम लोग अगला क्या बैठेगा। अगर 420 चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करने का तो 420 आएगा, या फिर अप्रॉक्स आसपास कुछ आ रहा है क्या। 5 से देखिए 5 4 = 20, 2 5 4 = 5 = 40, 40 + 2 42। ऑब्वियसली बात है हमारा 420 बैठ रहा है, तो ये 4 × 4 × 5 इतने से खुश मत होइए। अगर अगला सीरीज ना बैठा तो हमें वापस देखना है कि कुछ और मेथड बैठ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर अगला 6 से बैठ रहा है क्या, 6 0 0 6 12 2 कैरी 6 4 24 + 2 26 1 2 5 2 0, यस बैठ रहा है, ये भी बैठ रहा है। × 6 बैठ रहा है, × 5 बैठ रहा है, × 4 बैठ रहा है। ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ अगर 6 है 5 है 4 हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 3 होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ 2 होगा। 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 7 आएगा, है कि 7 ऑप्शन के अंदर सेकंड ऑप्शन है 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईजी है। पैटर्न क्या बेटा, × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 पैटर्न ये बेटा ना बच्चों।
है क्या इजी? बस पता होना चाहिए। अगर आप इसमें भी डिफरेंस देते बैठोगे ना, टाइम भी चले जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगे। तो देखिए डबल डिफरेंस हो रहा है, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, डिफरेंस पे डिफरेंस बढ़ते जा रहा हो। अमाउंट का 3 गुना, अचानक फिर अचानक 5 गुना हो रहा है, अचानक 10 गुना हो रहा है, तो उसमें हमेशा मल्टीप्लाई का मेथड फॉलो होगा। उसमें डिफरेंस मत लीजिए बच्चों, डिफरेंस में आप गलत भी हो जाएगा और प्लस क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, ऑटोमेटिक आप डिमोटिवेट हो जाओगे, पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह अगर फॉलो करोगे तो एग्जाम्स आपके निकलने के चांसेस 90% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 है, 7 है, 12 है, 20 है, 32 है, तो अगला मिसिंग टर्म क्या होगा? तो अगला मिसिंग टर्म क्या होगा? देखिए अमाउंट ज़्यादा बढ़ रही है, डबल डिफरेंस नहीं हो रहा है, डिफरेंस काफ़ी कम है। 3 का डिफरेंस देखिए, 3, 12 में 7 गया तो कितना? 5 का, 20 में से 12 गया तो कितना? 8 का, या फिर 32 में से 20 गया तो 12 का। डिफरेंस बैठ रहा है क्या? डिफरेंस से डिफरेंस लीजिए, स्मूथली रनिंग में डिफरेंस का डिफरेंस में भी बैठ सकता है आंसर। ठीक है, 2, 3, 4, अगला क्या होगा? 5 होगा, 17 होगा, 32 में से 17 प्लस को कितना आएगा? 49। बैठ गया 49, 49 का ऑप्शन के अंदर 49 पहला ऑप्शन है। 49 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए स्मूथली रनिंग सीरीज में डिफरेंस में आंसर नहीं बैठ रहा हो, अगर स्मूथली रनिंग सीरीज में डिफरेंस में आंसर नहीं बैठ रहा हो तो डबल डिफरेंस करके देखिए, डबल डिफरेंस में आपका आंसर गारंटी के बैठ जाएगा। ठीक है, डबल डिफरेंस में आपका आंसर गारंटी के आपका आंसर बैठ जाएगा। देखिए हमारा पहले समझ में नहीं आएगी, अगर 3, 5, 8, 12 हमें समझ में नहीं आएगी, क्या हो सकता है? ये भी हो सकता था 3 × 2 = 6 -1, 5 × 2 = 10 -2, 8 × 2 = 16 -2, 8 × 2 = 16 -4, तो नहीं बैठ रहा था, ये पैटर्न नहीं बैठ रहा था। ऑब्वियसली बात है डबल डिफरेंस का पैटर्न बैठ रहा था। ठीक है, 49 से करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? अभी जैसे ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा होगा? बच्चे सोचो जिसको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या फिर टेबल्स लर्न ना हो ना, वो क्वेश्चन क्या करेगा पता है? सबसे पहले डिफरेंस लेगा, डिफरेंस और बोलेगा अगर मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा? पॉइंट में देखेगा कि पॉइंट में हो रहा है कि 0.25 से या फिर 25 से या फिर 0.65 से, ऐसे को मल्टीप्लाई करके देखेगा बच्चे की हो रहा है कि नहीं। देखिए अगर जिसको क्यूब रूट लर्न हो ना तो बच्चा क्या बोलेगा? ये तो 2 का क्यूब लग रहा है मुझे, 3 का क्यूब लग रहा है, 4 का क्यूब दिख रहा है, 5 का क्यूब दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है 6 का क्यूब होगा, सॉरी, और यहाँ पर क्या होगा? 216 हो जाएगा। विदिन 5 सेकेंड से क्वेश्चन, मतलब कितने सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये? 5 सेकंड में सॉल्व होगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि बेसिक से बेसिक कहाँ सॉल्व करना है और किधर हमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। सपोज यहाँ पर अगर आप यहाँ 5 सेकंड लगा रहे हो और पूरे नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन अगर आप लोग 2 या 2.5 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो वो टाइम आपका कंज्यूम हो के आप DI, डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर मिसलिनियस में टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन होता है ना, ये 15 मार्क के लिए एटलीस्ट आता है क्लर्क के अंदर, प्रीलिम्स की बात करो तो आप 15 क्वेश्चन एटलीस्ट आप 8-9 मिनट में खत्म कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली बात है जो 12 मिनट बैठते हैं ना आप उसमें अंदर मिसलिनियस प्लस DI सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग इधर ही 15 क्वेश्चन को अगर आप 15 मिनट दे रहे हो तो 5 मिनट आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे? और प्रीलिम्स का कट ऑफ आपको पता है डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, पिछले साल 70 था तो इस बार 75 कट ऑफ जा रहा है, तो आपको कॉम्पिटिशन लेवल प्लस आपका स्पीड प्लस एक्यूरेसी सब बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा काम नहीं चलेगा बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 216 पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, बस आपको समझ में आना चाहिए क्या कर रहा हूँ मैं। 9, 16, 25, 36, 49, 64, मिसिंग टर्म फाइंड करिए। ये क्या है? 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, उसी तरह 9 का स्क्वायर, 81। बेसिक से बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोग एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन के अंदर आ रहे हो ना तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे कि किसी स्क्वायर रूट के ऊपर बेस हो या स्क्वायर रूट के ऊपर सॉल्व हो जाए या फिर स्क्वायर रूट का आंसर दिया हो, सपोज 1331 दिया हो तो बच्चे सोचते हैं 1331 किसका होगा। बच्चों को अगर लर्न हो 11 का क्यूब है 133 + 1। ठीक है, तो ऐसा लर्न होना चाहिए। 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, 4, 12, 48, 240, 1440। तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा?
डिफरेंस 3 गुना हो रहा है, ये 4 गुना दिख रहा है, 5 गुना, 6 गुना। मैं क्या बोला, अमाउंट अगर बढ़ती जा रही हो, डिफरेंस बढ़ते जा रहा हो, पहले एक डबल डिफरेंस, फिर 3 गुना डिफरेंस हो रहा है, अचानक 5 गुना दिख रहा है, फिर 9 गुना दिख रहा है, तो उसमें हमेशा मल्टीप्लाई का मेथड फॉलो होता है। देखिए 4 इंटू 3 12 आता है, 12 इंटू 4 48 आता है, उसी तरह 3 4 यहाँ 5 आएगा, 5 40, 0 5 4 20, 240 बैठता है, 240 ऑब्वियसली बात है। अगर 240 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 6 4 24, 4 कैरी, 6 12, 12 प्लस 2 14, 144 00, सॉरी सिंगल 0, तो क्या आ गया 1440 आ गया। इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अगर आप भी बचपन जैसे 5वीं 6वीं में अगर आप मल्टीप्लाई करते वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए नहीं है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए नहीं है। अगर आप वैसे ही करो जैसे अभी आप ऐसा करोगे ना मल्टीप्लाई, तो ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। ओरली करिए बच्चों, ओरली करना चाहिए आपको। 7 0 0, 7 4 28, 7 4 28, 8 कैरी 2 ऊपर हो गया। देखिए ऑप्शन के अंदर 8 0 जो है आखिरी के 2 डिजिट में क्या है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 0 0 है, 1 6 है, यहाँ पर ही खाली 8 0 है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस होगा। सॉरी नन ऑफ दिस नहीं, आंसर 1 0 0 8 0 होगा, पर नन ऑफ दिस ऑप्शन में हो तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में हो तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पर ऑप्शन से खेलिए, अगर ऑप्शन से अगर आपको अभी भी खेलने नहीं आ रहा हो ना, तो फिर आपको प्रैक्टिस की गरज है। जैसे मैं आपको यहाँ 10 क्वेश्चंस वगैरह हो ना, घर से के बैठ आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस सॉल्व करिए, तभी क्वेश्चंस आपके बैठेंगे या फिर आपको ट्रिक समझ में आएगी, ठीक है। समझ में आया, डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा था, हमें मल्टीप्लाई किया 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, आखिरी 8 0 दिख रहा आपने, हमें ऑप्शन देखा कि आखिरी में कहाँ पर 8 0 है, ऑब्वियसली बात है बी का ऑप्शन में आखिरी में 8 0 है, तो बैठ गया हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 7 37 14 40 28 43, तो मिसिंग टर्म फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है, मिसिंग टर्म फाइंड करना है। देखिए अमाउंट बढ़ रही है, अमाउंट घट रही है, बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है। तो इसमें आपको मैंने पहले ही बोला है, अगर सीरीज बढ़ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो उसमें क्या बैठेगा, अल्टरनेट मेथड बैठेगा। अल्टरनेट मेथड में एक सीरीज छोड़ के, एक नंबर छोड़ के एक डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। अभी देखिए 34 और 34 में और 37 में डिफरेंस कितना है, +3 का डिफरेंस है। 34 और 37 में +3 का डिफरेंस है। उसी तरह का 37 और 40 में कितने का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। उसी तरह का 40 और 43 में कितने का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। समझ में आया बच्चों। उसी तरह अगर हमें 7 और 40 में कितने का डिफरेंस है, +7 का डिफरेंस है। उसी तरह का 14 और 28 में कितने का डिफरेंस है, +14 का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या 7 का डबल हो रहा है, तो 14 का डबल क्या होता है 28। 28 + 28 56 है क्या, 56 ऑप्शन के अंदर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैटर्न समझ में आया बच्चों, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो अल्टरनेट सीरीज वैल्यू मेथड फॉलो होती है। तो देखो बच्चों, आज मैं आप लोग कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ, 9 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप लोग घर पे जाके एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करके देखिए, पैटर्न बैठ रहा है क्या। जो मैंने बताया जैसे जिगजैग मेथड या फिर स्मूथली रनिंग, फिर अमाउंट बढ़ रही कम हो रही है, तो ये सारे जो पैटर्न्स है आप घर में एक बार सॉल्व करके देखिए, बैठ रहा है तो वह अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीच।